क्या कहूँ, गिनती नहीं है, कुछ कांच ही कांच देख सकते हैं अभी। अरे बाप। निवेदन करना चाहूंगा कि आपके रास्ते में अगर कहीं पर भी आपको कांच की बोतलें मिले गिरी हुई, कभी पत्थर मत मारिएगा। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। इसी खबर को देखकर एक आस जगी है मित्रों। क्या पता इस समस्या का कुछ हल निकल जाए। स्थिति है। ओ बाप बहु, ये कुछ कांच ही कांच देख सकते हैं अभी। और ये प्रॉपर रास्ता है, देख सकते हैं आप सामने से। क्या देखेंगे यार बच्चे, क्या देखेंगे हमारे। देखो ये देखो अभी ये पैकेटों में इसके थैले के अंदर भी बोतल ही है। कौन है जिसने ना ठोकर खाई, फूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई। ओ समझौता अब तो कर लो, समझौता अब तो कर लो, वरना कठिन हो जाएगा जीवन दोस्तों। अपने आप को भी नहीं बचा पाओगे, अपने समाज को भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि हमको लेकर ही समाज होता है दोस्तों। हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, हमें खुद अच्छा बनना पड़ेगा। नहीं तो यह तांडव नंतिन दाड़ मारने चल भूँ, यह स्थिति देख भी कांच कहाँ हो जाए। बोतलों का कुछ तो उपाय किया जाए, नहीं तो ये बोतल कितनी संख्या में बढ़ते जाएंगे, कल्पना कर सकते हैं आप। कुछ समय बाद जब बाढ़ आएगी तो सारा कांच कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा। तो नदी का कितनी प्रदूषित होगी, और ये सारा नदी ये कोसी में जाके मिलेगा। और कोसी में जाके मिलने के बाद आप सोच सकते हैं ये अल्मोड़े में पानी के लिए इसी का यूज़ किया जाता है। अगर शराब पी के तो जो नुकसान हो रहा है उसके लिए तो मैं यही कहूँगा, यानी शुरुआत में जो खुशी मिलती है समझता आदमी की यार इससे सुकून मिल रहा है, वो मिल रहा है, लेकिन वो इतनी खतरनाक लत हो जाती है बाद में। फिर आप यही सोचने लगते हैं कि जब पूरी तरीके से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। एक खुशी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा के घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। इसलिए सोचो यार दोस्तों, इस चीज़ से जितनी जल्दी बचा जाए उतना अच्छा है। जब ये पुरानी हो जाती है ये आदतें दोस्तों, फिर बचना मुश्किल है। जितना उसको छुओ ना, तभी हमारी ज़िंदगी बच सकती है। खुद भी बचो और उनको भी बचाओ, क्योंकि अगर बगल में कोई नशे की आदत बनेगी या पड़ोसी अगर ख़राब स्थिति में आ जाएगा तो याद रखो कि दूसरे के घर में आग लगेगी तो हमारा भी घर कुछ न कुछ जद में उसके अवश्य आएगा, हमारा भी नहीं बच पाएगा। इसकी वजह से मतलब यही कहने का मतलब है कि दोहरे चौल शराब पीवे उछो तो न नहीं धरो, ये उपाय करो, कोशिश करो कि यह आदत बती बच गयो। हम आपको छठ स्वार्थों लीजिए दोहरों को शराब मुहैया करूँ, आप पी ले मेरी काम कर दे, इस टाइप की जो आदत है ये भी बगाई बढ़ते जानो नशे। देखा होगा ना, पूरा वही हालत है सब जगह। ये यहाँ का बात नहीं है, जो हर जगह बात छू हमारे उपना गजार और जगह गजार पूरा उत्तराखंड में यह का तांडव छू। बिल्कुल यह भी बच्चों यार कुछ करो यार। ये लीजिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने डीएम महोदया वंदना सिंह जी से कि जैसा अध्यादेश नैनीताल में जारी हुआ है बोतल वापस करने में, ये अध्यादेश कुछ यहाँ भी जारी हो जाए। और कुछ इनमें अगर ये बिकने लग जाएंगी ये बोतलें तो कुछ लोग इसको ले जा सकते हैं और बेच सकते हैं, ताकि ये कम से कम ये मटेरियल ये रिसाइकलिंग करके इसको दोबारा यूटिलाइज के लिए बनाया जा सकता है, जो भी कर सकते हैं। अब खाली बोतलों के जो समस्या है उससे कुछ निजात मिले हमारे समाज को, जो कांच ही कांच होता जा रहा है। आइए हम सब एक प्रयास करें, हम बदलेंगे तो समाज भी बदलेगा दोस्तों। प्रणाम डीएम महोदया जी, वंदना सिंह जी और अपने सीएम साहब धामी जी, और गर्ब्याल जी का भी, जो धीरज गर्ब्याल जी है नैनीताल के डीएम, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया है। क्या पता ये सक्सेस हो जाए तो ये पूरे उत्तराखंड में लग जाए, या मैं तो अभी अल्मोड़ा ज़िले के लिए ही एक निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी नियम अगर पूरे उत्तराखंड में आ जाता
तो शायद क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे हमारे गांव में तकलीफ़ है, हमारे इलाके में मैं देखा है कि वैसे मेरे ख्याल से सभी जगह इसकी प्रॉब्लम होगी। तो अगर एक छोटी सी भी मुहिम के तहत अगर पहले, क्योंकि हम जब छोटे थे तब भी मैं देखता था कि जो कबाड़ का सामान ले जाते हैं भाई लोग, इनको ले जाते थे बोतलों को, तो ये दिखते ही नहीं थे, खाली बोतल दिखते ही नहीं थे। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, बोतल ले जाते नहीं, या रिसाइकलिंग के लिए यूज नहीं होता, या इसकी उचित कीमत नहीं मिलती शायद, तो कोई ले जाता नहीं। अगर इस तरीके से कुछ प्रोसेसिंग आ जाए तो हो सकता है खाली बोतल दिखना बंद हो जाए। तो एक विनम्र निवेदन है आप सभी से मेरी कि कुछ ऐसी पहल की जाए जिससे कि ये कांच, जो बढ़ता हुआ कांच है, जो प्रदूषित कर रहा हमारे पर्यावरण को, उसकी कमी हो जाए। और धीरे धीरे मतलब एक आम आदमी जो नशा नहीं भी करता उसको भी कष्ट भोगना पड़ता है इसका। और छोटे छोटे बच्चे जो कम से कम, जो बड़ों को अगर ये लत लग भी गई तो कम से कम युवा तो बच जाए हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज की। धन्यवाद आप सभी का। दड़मिया स्कूल जाकर एक अपील करी कांच न तोड़ने के लिए। हमें ये मतलब नहीं है कि हमारे पड़ोस में अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है तो हमारे अंदर वो दर्द नहीं जागता जब तक कि मेरा खुद का बच्चा बिगड़ के ध्वस्त नहीं हो जाता। ये सबसे बड़ा कारण है हमारी इस असंवेदनशीलता का। काफी दुख भी होता है इन चीजों को देखकर, क्योंकि एक सामाजिक प्राणी हूं ना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलता हूं, तो इसलिए थोड़ा सा दर्द भी होता है। गुरुजन या कोई भी मार्गदर्शक हमें मिलता है, वो केवल एक बीज डालने का काम करते हैं। पंतनगर का बीज आ जाए और अगर उसको खाद न डाली जाए तो वहां पर नहीं उग पाएगा। वो उपजाऊपन लाइए। आपसे निवेदन है कि प्लीज, अगर आपको लगता है कि भैया जी हमारे कुछ काम आते हैं या हमारे दुख दर्द में सहायक हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, कहां पर भी आपको कांच की बोतलें मिले तो किनारे कर दीजिएगा उनको, कभी पत्थर मत मारिएगा। ये आपका वादा रहेगा ना मुझसे? एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए प्लीज बच्चों, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि मैं उतनी जगह सुधार तो नहीं कर सकता, कम से कम एक जगह तो मैं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि इसका इतना तांडव होता जा रहा है बच्चों। अभी एक बच्चा कह रहा था मुझसे कि भैया सर जो चप्पल फीते वाला भूल जानो कभी। और अभी मेरे को आप लोगों ने देखा जो मेरे सिमखोला से आ रहे थे बच्चे, मैं नीचे गया था उसको दिखाने के लिए, तो मेरे जूते के अंदर भी घुस गया था। ये देखिए, ये अभी मैं थोड़ा सा नीचे गया हूँ, ये मेरा वो तो अच्छा है कि मेरा जूता है, देखो आप ये चिपक के आ गया। अब कितना तीखा होता है ये आप गौर कर सकते हैं इसमें। चलो क्या कोई बहाना, ये तो निकल जा। अब देख लो आप। अब आप कल्पना कर सकते कितना खतरनाक है। इसलिए प्लीज बड़े लोग ना भी सुधरे, कम से कम हम तो एक अपने अंदर सुधार लाए कि हमें पत्थर नहीं मारना है। दूसरा, आप लोग कोई चीज खाते हैं, पैकेट में कोई चीज आता है, आप लोग हमेशा रास्ते में उसको गिराते हुए जाते हैं, उन पन्नियों को खाली करते हुए जाते हैं। उसको अपने बैग में रखिए और घर में इकट्ठा जला लीजिए। एक आदत तो डाल के देखिए। बुजुर्गों से भी मैं देखता हूं कि वो कहीं पर बीड़ी पीते हैं तो वहीं पर गिरा देते हैं। उनको ये नहीं रहता कि वो जहां पर बैठे हैं कम से कम वहां पर तो शुद्धता रखें। सार्वजनिक स्थान होते हैं, बच्चे जाते हैं उधर से, जो जगह हमें आराम देती है उस जगह के तो हम ऋणी हो जाते हैं। कहीं पर भी सार्वजनिक स्थान में हम बैठते हैं तो उसके हम ऋणी हो जाते हैं कि वो हमसे रिलैक्स मिल रहा है उससे। तो ईश्वर से भी रिलैक्स मिलता है ना, तो ईश्वर का भी हम धन्यवाद अदा करते हैं। तो जहां पर हमें बैठ के सुकून मिलता है उसके प्रति हमारा नजरिया ऐसा क्यों हो जाता है? विवेकानंद जी ने 4 कैटेगरी बताई थी मनुष्य की। पहले कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपना नुकसान करके भी दूसरे का भला कर जाते हैं, दैवी प्रकृति के लोग कहलाते हैं। दूसरे प्रकृति के वो लोग आते हैं जो अब तब तक दूसरे का भला करते हैं जब तक अपना नुकसान ना हो, उसको कहते हैं साधु प्रकृति, साधुओं की तरह प्रकृति। तीसरी कैटेगरी उन लोगों की आती है जो अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर जाते हैं, उनको क्या कहा गया है? राक्षस प्रवृत्ति के लोग। गौर करना इस बात को, उनको क्या कहते हैं? राक्षस प्रवृत्ति के लोग। चौथी प्रकृति में वो लोग आते हैं जो अकारण ही किसी का नुकसान कर जाते हैं, जैसे कि चलते चलते किसी का शीशा फोड़ देना, किसी के घर पर पत्थर मार देना, कोई सार्वजनिक चीजों को नुकसान पहुंचा देना।
किसी को किसी तरीके से हानि पहुंचा देना जिसमें अपना फायदा भी नहीं है और अपना नुकसान भी नहीं है। तो जो इस टाइप की प्रवृत्ति का शिकार होते हैं, जो इस टाइप की जिनके अंदर ये गुण होता है, तो उनका नामकरण भी अभी तक नहीं हुआ है बच्चों, क्योंकि उनको मल की संज्ञा भी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मल भी किसी न किसी काम में आता है, वो खाद के काम आता है। तो उसको मल से भी निकृष्ट श्रेणी बताया गया है। जो हमारे लिए जो सबसे सुटेबल कैटेगरी है वो साधु प्रकृति है, कि तब तक किसी के काम आने का प्रयास करो जब तक नुकसान न हो। चलते चलते किसी का बोझा उठा लेना, कोई अपना नुकसान तो नहीं है ना। जब हम ऐसे काम करते हैं ना तो एक दो रोटी ज्यादा ही खाएंगे क्योंकि भूख ज्यादा लगेगी। तो साधु प्रकृति हम आराम से फॉलो कर सकते हैं। राक्षस प्रवृत्ति और चौथी प्रकृति से बचने का प्रयास करो बच्चों। मेरे ख्याल से किसी को किसी के आगे अपने जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक समाज का विकास हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो मेरे ही फॉलो कर रहे हैं आप। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक नाशवान प्राणी हूं जिसको मुट्ठी भर रात बन के आप ही के बीच में मिट्टी में मिल जाना है। एक प्रयास है, आप ही लोगों के बीच में से हूं। कुछ प्रयास, कुछ मेरे अंदर ज्ञान होगा, कुछ आपके अंदर ज्ञान होगा, कुछ चीजें मैं आपसे सीखता हूं, कुछ चीजें आप मेरे अंदर से ले सकते हैं। आप पूरे स्टाफ का और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, कहो बच्चों पढ़ना है सुखदाई, मिले इसी से खूब मिठाई, पहले थोड़ा कष्ट उठाओ, फिर सब दिन आनंद मनाओ। ओहो, बढ़िया बढ़िया जी, आप हाँ खूब बढ़िया हैं। हम लोगों ने जो गलतियां की, कम से कम हमारे बच्चे तो सुधर जाएं, यही मुस्कान हर एक के परिवार में देखने को मिले। हर पड़ोसी का बच्चा खुश रहे, हर पड़ोसी के घर में खुशियां आए, है ना। कितना अच्छा लगेगा। ये आबो हवा देखो, ये वातावरण देखो हमारा, हाँ क्या प्रकृति है हमारे वहाँ की। अगर ये खुशनुमा हो जाए, ये प्रदूषण हमारा ना हो, कितनी सुगंध आ जाएगी हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड में, कल्पना कर सकते हैं। इतनी खूबसूरत पानी देखो, कितना अच्छा कल कल बहता जा रहा है दोस्तों। जहाँ झाड़ी मिलेगी आपको, जहाँ ऐसा लगेगा यार कोई तेरा कम दिखना होगा कि, तो वहाँ सारी बोतलें मिलेंगी। मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, अपने अंदर कुछ सुधार करो ताकि आपके बच्चे अच्छे बने, हमारा समाज अच्छा हो, है ना। क्योंकि समाज को लेके ही हमारा अस्तित्व है महाराज। हमारे बच्चे भी नहीं बचेंगे अगर दूसरे के बच्चे बिगड़ेंगे। तो है कि संसार को ही मैं घर मानता हूँ, मुझे एक दिन नष्ट हो जाना है, यही मेरी जाति समझता हूँ, और परोपकार ही अपना धर्म समझता हूँ। इसी नाते यही कहूँगा, जो कुछ भी हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आगे के लिए कुछ सुधार करें। फूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई, फूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई। ओ समझौता अब तो कर लो, समझौता अब तो कर लो, वरना कठिन हो जाएगा जीवन दोस्तों। अपने आप को भी नहीं बचा पाओगे, अपने समाज को भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि हमको लेकर ही समाज होता है दोस्तों। हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, हमें खुद अच्छा बनना पड़ेगा। नहीं तो ये तांडव नंतिन जाड़ मारने चल भूँ, ये स्थिति देख भी काँच कहाँ जल बताओ। अब यो गजर उनो गजर में पानी आलो, यो कहाँ जल, यो गाड़ों में तो जल, गाड़ दूषित हो, हमारे पर्यावरण दूषित हो। तुम लगाओ। अच्छा, और कतु नंतिना लीजिए, गुरबछा लीजिए, कतु ओहो हो कितने नुकसानदायक चीजें हुई है। ओहो